एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ समय आप सोच कर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर को बनते देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। 500 सालों तक चले इस संघर्ष में कितने लोगों ने भगवान राम के नाम पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई लोग ऐसे भी थे जो राम मंदिर की लड़ाई में अपने जीवन के 50 साल कोर्ट में बिता दिए। और दुख की बात यह है कि आज वो हम सब के बीच नहीं है और ये दिन देख नहीं पाए। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि जीते जी हम सब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को देखने जाएंगे। उन प्रभु राम के मंदिर को जो आज से 495 साल पहले 1528 में बहसी बाबर ने गिरा दी थी। बाबर ने 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन 1528 से पहले की बात काफ़ी लोग करते हैं और वो बात ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के अराउंड 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और वहां संत महात्माओं से मिलकर अयोध्या के महत्व को समझा और फिर उन्होंने यहाँ कई मंदिर फिर से ठीक करवाए और आने वाले कई सालों तक ये मंदिर यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर 1528 तक अयोध्या पहुंच जाता है। और कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर उस जगह एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था जब भारत में मुग़ल शासक की जड़ें काफ़ी गहरी थी। साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए। राजा जय सिंह द्वितीय जानते थे कि हिंदुओं के लिए वो जगह कितने मायने रखती है। जय सिंह के उस वक्त मुग़ल शासकों से ठीक ठाक संबंध थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाएँ। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ स्टेफन थेलर, जो खुद 1766 से 1771 के बीच इस जगह पर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात कही है। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूँ तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म के स्थान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दिया गया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद 1528 में राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटिगो मेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित ज़मीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। साल 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज अदा करते थे। साल 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 मीटर दूर बनाए गए राम चबूतरे पर पूजा करना शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें ये पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से
राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, मगर वहाँ नमाज बंद हो जाती है। ये वो दौर था जब देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस वक्त अंग्रेज़ों के एजेंडे में भी राम मंदिर नहीं था, ना उस वक्त संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये लड़ाई तब लड़ी जा रही थी जब देश में ना तो सरकार थी, ना मीडिया था, ना धार्मिक संगठनों में कोई लामबंदी थी। सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों का वह जुनून था, वो भक्ति थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर दिन श्री राम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच आता है साल 1947, देश की आज़ादी का समय। इस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति थी जहां लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है तो अब राम मंदिर भी बन जाएगा। मगर उस वक्त के किसी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वह राम मंदिर को बनाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। उल्टे 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता लगता है कि वहाँ श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि बीते रात अचानक मस्जिद में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों के लोग भारी तादाद में वहां जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति को हटाई गई तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही कहने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं। मगर ये स्थिति के साथ ही सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहाँ जाली नुमा गेट बना दिया जाए। कहते हैं कि नेहरू जी को ये बात सही लगी और वो ऐसा कहने के लिए उन लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विरासत ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीज़ें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लगे थे। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने के लिए एक कार्यक्रम भी बनाते हैं। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये कार्यक्रम टाल दिया जाता है। साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी बदल जाती है। साहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट साहबानों के पति को उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है तो बहुत सारे मुस्लिम भड़क जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश कहने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी के इस कदम से हिंदू काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश कहने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहाँ पूजा अर्चना करना शुरू करवा देते हैं। अब राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज़ हो गए और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद कमेटी बना देते हैं। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन
बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर भगवा लहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवक के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह अदालत को ये भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह पुलिस को भी ये आदेश दिए थे कि वो भीड़ पर गोलियां ना चलाएं। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंच जाने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुब्बद को गिराया गया, फिर दोपहर 3:30 के करीब दूसरा गुब्बद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद को गिरा दिया गया। इस घटना के महज 1.5 घंटे के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में अराउंड 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों की जानें गई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही, मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर अति सक्रिय हो गए। पहले देश में चल रहे सभी मामले को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसमें जांच करने के लिए कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पहले क्या था। और बाद में ASI ने अपने सर्वे में साफ कर दिया कि जिस जगह पर विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर थे। ASI की ये रिपोर्ट पहला फैक्ट था जिसके बाद यह साबित हो रहा था कि वहाँ हिंदू मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों पक्ष ही अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते। जिसके बाद 2011 में ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। वहाँ भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले को हल करने की कोशिश की जाती है। जब उससे भी मामला हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जानी चाहिए। और उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। जिन प्रभु राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जयसिंह भी परेशान थे। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से 200 साल पहले अयोध्या में हुए दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसी राम मंदिर के लिए आज से 150 साल पहले 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई थी। और जब प्रभु राम का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो हम प्रभु राम से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुवर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम भक्तों तक भी इस विजय का संदेश जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी ये जान जाएं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनकी तपस्या जाया नहीं गई है।